हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इंटरव्यू के लिए सिट कर रहे हैं 2022 के, और प्लस जो है 2023 4 मंथ्स के बाद आपका प्रीलिम्स है। मई में आपका प्रीलिम्स है और उसके बाद आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैं इनकम टैक्स की जो आपके कोर्स में जो चेंजेस एप्लीकेबल हो रहे हैं, आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू उसको ब्रीफ हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंडिविजुअल कोर्सेज को ऑप्ट किए हैं, इंडिविजुअल क्लासेस को ऑप्ट किए हैं या बुक्स को ऑप्ट किए हैं। तो उन्हें आइडिया होना चाहिए कि इनकम टैक्स में हमने क्या क्या चेंजेस उनके लिए रिलेवेंट है। प्लस जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनको डिटेल न्यूमेरिकल्स के साथ जो चेंजेस हैं वो टीम आपको ईमेल कर देगी विद टाइम। सो आप जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन आर हार्ड वर्क। ठीक है, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहला जो हम इनकम टैक्स चेंज, ठीक है, बजट 2023 जनरली क्या होता है ना, नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो है चेंजेस आपके एक्ट में जो है इंक्लूड होते हैं। लेकिन हम इसको अपडेट इसलिए लेकर के चलेंगे बिकॉज वी कांट वेट फॉर दी नोटिफिकेशंस, क्योंकि इंटरव्यू आर स्टिल गोइंग ऑन एंड आर इन अ प्रोसेस। तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि जो बजट की चेंजेस हैं और यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में क्या वो इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके सिलेबस में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो चेंज है, न्यू रिजिम वर्सेस ओल्ड रिजिम, ये आपको काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी कवर किया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको अटैच कर दूंगी। ठीक है, आपको यानी इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम होता क्या है इनकम टैक्स एक्ट में और ये बजट में कब आया। ठीक है, जनरली जो न्यू रिजिम है, हम हमारी बुक के या हमारे एग्जामिनेशन में हम ओल्ड रिजिम ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक न्यू रिजिम मैंडेटरी नहीं हुआ है, इसीलिए ओल्ड रिजिम ही फॉलो है, वही कॉन्टिन्यूशन है। यानी इसमें आपकी जो सिलेबस है, ठीक है, या आपके जो मतलब न्यूमेरिकल्स हैं, हम कह सकते हैं आपके जो सिलेबस में न्यूमेरिकल्स आप कर रहे होंगे, आपने जो बुक रिफ़र की है द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि हम ओल्ड रिजिम फॉलो कर रहे हैं। अभी भी ओल्ड रिजिम ऑप्शनल है, ओपन है कि एसएससी उसे ऑप्ट कर सकते हैं। हर उस स्टूडेंट को यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर जैसे नोटिफिकेशन पास हो जाता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे कौन से नोटिफिकेशन से ये अपडेट आया है, जहाँ पे आप अगर चाहें, इट्स नॉट मैंडेटरी, आप चाहें तो एज अ नोट के फॉर्म में दे सकते हैं कि और ये न्यू रिजिम आया है। दो, ये एक जो न्यू रिजिम है वो अभी भी मैंडेटरी नहीं है, आपका ओल्ड रिजिम मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ इफ़ यू वांट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मैंडेटरी क्लॉज है कि आपको मेंशन ही करना है। ठीक है, तो आप ये नोट के फॉर्म में चाहें तो आप ये दे सकते हैं कि यूनियन बजट 2023 के अकॉर्डिंग जो न्यू इनकम टैक्स रिजिम है उसे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम बोल दिया गया है, बट मैंडेटरी नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट तो बोल दिया गया है बट मैंडेटरी नहीं किया गया है। ये आप नोट के फॉर्म में दे सकते हैं और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली आप इसे जो है कन्वे कर सकते हैं। तो एक ये जो आपके सिलेबस और आपके कोर्स में चेंज है इनकम टैक्स के। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चेंज है, हम देखते हैं हमारा सैलरी का चैप्टर वाइज चलते हैं। तो आपका अगर सैलरी का जो चैप्टर है इनकम टैक्स में, ठीक है, सैलरी के चैप्टर में हम कैलकुलेट करते हैं लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट। ठीक है, सैलरी के चैप्टर में आप लीव इनकैशमेंट कैलकुलेट करते होंगे, तो जिसकी एग्जेम्पशन की लिमिट जो है चेंज सी कर दी गई है। तो आपकी सिर्फ जो लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन होगी आपकी सैलरी में, या आपके जिन न्यूमेरिकल्स में लीव इनकैशमेंट आपका इंक्लूड हो रहा होगा, ठीक है, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। और जो आपका लीव इनकैशमेंट का एग्जेम्पशन लिमिट था, पहले लिमिट था आपका स्टैट्यूटरी लिमिट, एक वर्ड आप यूज़ कर रहे होंगे, स्टैट्यूटरी लिमिट आपका एग्जेम्पशन का लिमिट था। ठीक है, ये एग्जेम्पशन मतलब कि इससे ऊपर आपको जो है एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता लीव सैलरी का, वो आपका जो है इंक्रीज होके 25 लाख हो गया है। ठीक है, तो आपके सैलरी के चैप्टर में केवल एक ये चेंज जो है आपका आपके सिलेबस का पार्ट है, लीव इनकैशमेंट आपकी स्टैट्यूटरी लिमिट। देखिए, आई डोंट नो आप कौन सी बुक्स रिफर कर रहे हैं, वो बुक्स में क्या इंक्लूड किया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल बुक। ठीक है,
ठीक है, तो ये सैलरी के चैप्टर में है। अब आप बोलेंगे कि मैम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात सुनी थी मैंने, रिबेट की बात सुनी थी, तो ये सब उनके लिए था जो न्यू रिजिम के केस में है। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी अभी ओल्ड रिजिम चल रहा है, तो ना ही स्टैट्यूटरी लिमिट वाला कोई क्लॉज आपके केस में एप्लीकेबल होने वाला है, ना ही आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई चेंज हमें देखने को वाला है, क्योंकि ये दोनों ही जो चेंजेस आए थे, ये आपका जो रिबेट भी आया है, ये आपके केवल न्यू इनकम टैक्स रिजिम में है। स्टिल आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो हमने कम्युनिटी सेक्शन में इनकम टैक्स के बहुत सारे डिटेल जो हैं आपको शेयर कर दिए गए हैं, आप उसे एक बार रेफर कर लेंगे। ठीक है, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी होता है, तो हाउस प्रॉपर्टी में जो है हमारा अभी कोई ऐसा सच नहीं है चेंजेस। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है पीजीबीपी यानी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपका, 1 सेकेंड प्लीज, प्रिजम्पटिव, ठीक है, टैक्सेशन। ठीक है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA, है ना। आपको दो सेक्शंस हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो सेक्शन 44 AD में इन्होंने स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है, AD में स्मॉल बिजनेस के लिए, और ADA, ठीक है, 44 सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, आपके प्रोफेशन के लिए कुछ। ठीक है, तो इनकी लिमिट बढ़ा दी गई है कि इनकी लिमिट जो है जो आपका सेक्शन 44 AD है जो बिजनेस की बात की गई है, उनकी लिमिट बढ़ा करके कर दी गई है ₹3 करोड़। ठीक है, और आपका ADA में जो है प्रोफेशनल की जो लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 75 लैक्स तक। लेकिन इसमें कंडीशन इन्होंने अटैच कर दी है कि जो इनकम, जो ये इंक्रीज इन लिमिट है, ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगी, कि कंडीशन अटैच कर दी गई है कि 95% ऑफ दी रिसिप्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 95% ऑफ दी उनकी जो टोटल रिसिप्ट्स है, ठीक है, वो ऑनलाइन मोड होनी चाहिए, यानी कैश में नहीं होनी चाहिए, यानी केवल 5% ही कैश में होनी चाहिए, तभी उन्हें ये जो बेनिफिट है जो एक्सेस लिमिट का 3 करोड़ एंड 75 लाख का, ये एप्लीकेबल होगा। यानी हमारा सैलरी में एक चेंज हमने देखा। दूसरा हमने देखा पीजीबीपी के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 AD एंड सेक्शन 44 ADA में। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमने जो हमारा एक चेंज देखा कैपिटल गेन में। ठीक है, कैपिटल गेन हमारा जो है एज पर अदर आपके जो सोर्सेस ऑफ हेड हैं, उसके बाद अगर हम कैपिटल गेन एज अ देखते हैं, तो कैपिटल गेन में जो है आपका जो कैपिटल गेन का जो डिडक्शन आप रेसिडेंट हाउस का, ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस का मैं जस्ट सिंपली लिख रही हूँ, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउस में, किस में, सेक्शन 54 एंड 54F में, है ना। आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब आपकी एग्जिम्पशंस थी, आप रिकॉल कर पाएंगे अगर तो, ठीक है। तो सेक्शन 54 और 55 में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रेजिडेंशियल हाउस में, तो उसकी जो लिमिट है वो कर दी गई है 10 करोड़ तक की, ठीक है, 10 करोड़। ठीक है, इसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी विद व्हेन द नोटिफिकेशन विल कम अप एंड विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो कैपिटल गेन जो है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कैपिटल गेन हो गया, आपने इन्वेस्ट किया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, है ना, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 10 करोड़ तक है तो आप टैक्स से बच सकते हो। ठीक है, तो लिमिट बढ़ा दी है 10 करोड़ की। और एक और कैपिटल गेन में हमने अमेंडमेंट देखा गोल्ड को लेकर के, कि अगर फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के में, तो इसे हम ट्रांसफ़र जैसे मानते हैं ना, ट्रांसफ़र की जो आपकी डिफिनीशन है कैपिटल गेन में, उसे ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। तो अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो कैपिटल गेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमारे बजट के पास है। उसके बाद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नोटिफिकेशन में कुछ अगर ऑल सेपरेट चेंजेस देखने को मिलते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट करूँगी। ये चेंजेस आपको अभी अपने कोर्स में अप्लाई करने हैं, यानी आपकी जिन बच्चों ने ओल्ड स्टडी मटेरियल यानी एक जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल लिया है हमारा 2022 का, वो स्टडी मटेरियल में कोई भी चेंज नहीं है सिवाय इन
2-3 पॉइंट्स के, यानी आपका जो सैलरी में है लीव इनकैशमेंट का, है ना, और उसके बाद आपका पीजीबीपी में सेक्शन 44 एडी और एडीए में सब्जेक्ट टू कंडीशन, एंड कैपिटल गेन में आपके ये दोनों पॉइंट। तो जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी मटेरियल 2022 में भी ली है या 2023 में भी ली है, उन सबको सेपरेटली अगर आपने जो है कंप्लीट सेट लिया हुआ है तो टीम आपको ईमेल कर देगी विथ न्यूमेरिकल डिस्कशन, बट हम अभी उसका वेट करेंगे ब्रीफ नोटिफिकेशन का, उसके बाद हम आपको डिटेल में विथ न्यूमेरिकल शेयर करेंगे। यानी आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है, आपके स्टडी मटेरियल में कोई भी बिग चेंजेस नहीं, और जितने चेंजेस हैं विथ न्यूमेरिकल हम आपको करवा देंगे जहाँ जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो आई बिलीव आज के सेशन में आपके सिलेबस में क्या चेंजेस आया है टैक्सेशन में, ये अब तक की अपडेट है। दो हमने जीएसटी की रिक्वेस्ट ऑलरेडी की हुई थी वैट एंड सर्विस टैक्स की जगह, बट वो अभी तक जो है रिक्वेस्ट ही रह गई है। तो आपको वैट और सर्विस टैक्स का बेसिक आइडिया तो रखना ही है, साथ साथ जीएसटी का भी बेसिक आइडिया रखना है। सिर्फ बेसिक आइडिया से हो सकता है, और प्लस आप जो अपने इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली उसको को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपडेट इन योर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू टैक्सेशन फॉर द स्टूडेंट appearing in 2022 interview and 2023 mains, ठीक है। सो माई गुड विशेस विथ ऑल ऑफ यू, एंड विल डेफिनेटली कम अप विथ सेपरेट कोई भी अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन रहती है मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूँगी। आप प्लीज़ इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच 101 बेसिस टू एवरी स्टूडेंट। तो ये मेरी एक जो है कॉमन कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसे मैक्सिमम सपोर्ट कर सकूँ, आप इसका बेनिफिट लें। कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करें। कीप वर्किंग हार्ड, माई बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।